नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस तस्वीर में बैठे लोगों को पहचान रहे हैं आप? स्ट्रैप वाली टाई में बैठा आदमी अमेरिका का राजदूत सर्गियो गोर है और लाल टाई में बैठे शख्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। यह तस्वीर मुंबई के आरबीआई मुख्यालय में हुई बैठक की है, एक ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात पर 50% टैरिफ थोप रखा है, ईरान से कारोबार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ थोपने का ऐलान कर चुका है। भारत को ईरान से किसी कायर मुल्क की तरह चाबार प्रोजेक्ट समेटकर भागना पड़ा है। अमेरिकी राजदूत का सीधे भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर से 1-to-1 मुलाकात करना बताता है कि नरेंद्र मोदी कितने डरपोक प्रधानमंत्री हैं। यह भारत की संप्रभुता का तर्पण कर देने जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को औकात बताई है कि हमारे लिए भारत और वेनेजुएला में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को उसके घर में घुसकर दरकिनार करने के लिए हमारे क्लर्क के स्तर का एम्बेसडर ही काफी है। सरकार को इस बात पर सफाई देनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री को किनारे लगाकर सर्गियो गोर ने किस हैसियत से आरबीआई गवर्नर से मुलाकात की है। आपको बता दें कि कोई भी राजदूत भारत के किसी भी मंत्री, अधिकारी या संस्थान से बिना विदेश मंत्रालय की इजाजत के नहीं मिल सकता। यह प्रोटोकॉल है। मतलब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो अमेरिकी राजदूत को बोल सकें कि हमारे प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति से खुश नहीं हैं, पहले उन दोनों के रिश्ते ठीक होने जरूरी है। देखिए कि सर्गियो गोर ने आरबीआई गवर्नर से नीतिगत मुद्दों पर बात की है। उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा लिखा कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। हमने ज्यादा सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की जिसमें नई अत्याधुनिक अमेरिकी टेक्नोलॉजी शामिल है। मतलब वो भारत सरकार को दरकिनार करके आरबीआई गवर्नर से डील कर रहा कि देखो अमेरिका के पास क्या क्या अच्छा है जो तुम ले सकते हो, जबकि आरबीआई गवर्नर को इससे कोई लेना देना नहीं होता। इतना ही नहीं, सर्गियो गोर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और इसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली और लिखा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ एक शानदार बैठक हुई। हमने अमेरिका और महाराष्ट्र के बीच, सोचिए, अमेरिका और भारत नहीं, अमेरिका और महाराष्ट्र के बीच क्या शर्मनाक चीज है ये। व्यापार और निवेश, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और हेल्थ जैसे अहम सेक्टर में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। क्या डील हो सकती है अमेरिका और महाराष्ट्र के बीच? द्विपक्षीय क्या अमेरिका और महाराष्ट्र के बीच होगा या अमेरिका और भारत के बीच होगा? लिखा सर्गियो गोर ने कि हम साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ मिलकर भारत और अमेरिका नहीं, साथ मिलकर मतलब अमेरिका और महाराष्ट्र। कितनी अजीब बात है कि डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम बोल रहा है कि मुझे भारत से आपसी व्यापार पर तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक वो रूस और ईरान के साथ अपने कारोबारी रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं कर लेता। और उसका राजदूत भारत में बैठकर प्रधानमंत्री को दरकिनार करके, व्यापार मंत्री को दरकिनार करके, भारत के विदेश मंत्री को दरकिनार करके ट्रेड डील करता घूम रहा है। क्या यह संप्रभुता को दांव पर लगा देने जैसा नहीं है? तो सवाल है कि यह कमजोरी किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकेले, विदेश मंत्री एस जयशंकर की, व्यापार मंत्री पीयूष गोयल की, गृह मंत्री अमित शाह की, या फिर पूरी सरकार की, मोदी सरकार की? इसे साफ करते हुए वरिष्ठ पत्रकार विश्वदीपक लिखते हैं कि भारत के इतिहास में अगर सबसे निकम्मे विदेश मंत्रियों की लिस्ट बनेगी तो उनमें एस जयशंकर का नाम सबसे ऊपर आएगा। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को 2019 में विदेश मंत्री क्या सोचकर बनाया था। आज जबकि ईरान के चाबार पोर्ट से भारत को $120 मिलियन खर्च करने के बाद भी भागना पड़ा, मैं पूछना चाहता हूं कि भारत का विदेश मंत्री कर क्या रहा है? उसकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं, या सिर्फ सूट पहनकर मीडिया के सामने हार्ड टॉक करना ही उनका काम रह गया है? प्रधानमंत्री न सही, वो नहीं बोल पाते, विदेश मंत्री तो कुछ बोल सकता है, वो क्यों नहीं बोल रहा? और किसके डर से नहीं बोल रहा है? और इन सब से ऊपर
अगर भारत का विदेश मंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के रिश्ते को सामान्य नहीं रख सकता तो उसके कर्तव्य क्या हैं? और ऐसा भी नहीं है कि सर्गियो गोर ने जो किया है वो कोई पहली घटना है जिसमें अमेरिका ने भारत के साथ पिट्ठू देश की तरह बर्ताव किया है और माना हो कि भारत के प्रधानमंत्री को उसके इशारों पर नाचना चाहिए। एक बार तो ट्रंप ने खुलकर ही बोल दिया कि मोदी मुझे खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, ये उनका काम है कि मुझे खुश करें। लेकिन एक पल के लिए इसको दरकिनार कर भी दिया जाए तो अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर भेजा हमारे देश बाकायदा। ट्रंप आए दिन मोदी की बैंड बजाता रहता है। भारत ने क्या किया? और मोदी छोड़िए, एस जयशंकर ने क्या किया? चीन लद्दाख में घुस गया, जयशंकर कुछ नहीं कर सके, एक शब्द नहीं बोला। श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया, जयशंकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। नेपाल में तख्ता पलट हो गया, उनको खबर ही नहीं लगी। और सब छोड़िए, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ बगावत हो गई, भारत मुंह ताकता रह गया। इससे ज्यादा निकम्मा विदेश मंत्री और क्या ही होगा? जरा सोच कर देखिए कि जयशंकर ने पिछले 5 सालों में ऐसा क्या किया है जिससे भारत की विदेश नीति सुदृढ़ हुई हो या दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई हो। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात, हनुमान जी के लंका कांड को आज के दौर में डिप्लोमेसी की मास्टर क्लास बताने वाले एस जयशंकर को मोदी के विरोधी, उनकी ही पार्टी के लोग अमेरिकन डीप स्टेट का प्लांट कहते हैं। क्या इसको दरकिनार किया जा सकता है? क्या यह केवल इत्तेफाक है कि उनका बेटा अमेरिका में ही रहता है और उनकी पत्नी जापान की है? जापान एक तरह से अमेरिका का ही विस्तार है, उसकी हिफाजत जापान की अमेरिका के हाथों में। सवाल तो है और बहुत गंभीर सवाल है कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाली भक्त मंडली जयशंकर के मामले में चुप क्यों हो जाती है? उसका गला क्यों सूख जाता है? सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के विदेश मंत्री के बारे में जो कहा है उसका मतलब क्या आप वैश्विक कूटनीति में जानते हैं? हकीकत यह है कि अमेरिका भारत को बर्बाद करने पर आमादा है, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ें खोद रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को अपना पिट्ठू बताता है उसका राष्ट्रपति और हमारी पूरी सरकार दम साधे बैठी रहती है। न प्रधानमंत्री खुद कुछ बोलते हैं और न ही विदेश मंत्री को बोलने देते हैं। जिस तरह से अमेरिका भारत को कमजोर कर रहा है उससे यह साफ है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कंप्रोमाइज्ड है। उसने कोई ना कोई नस दबा रखी है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका आंख दिखाता है और मोदी सरकार घुटनों पर बैठ जाती है? चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या चाबार पोर्ट से बाहर निकलने की बात हो, ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार ने भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिया हो। सवाल है कि एस जयशंकर की आंखों से लाल लेजर कब निकलेगा? भारत की दृष्टि तो पीली पड़ चुकी है और प्रधानमंत्री की आंखें तो गुलाबी हो चुकी है। यह समय की मांग है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अपने शुभचिंतक भी जयशंकर पर निगाह रखें। यह केवल निकम्मेपन का मामला नहीं है, यह भारत की संप्रभुता से निर्लज्जता की हद तक समझौते और खिलवाड़ का मामला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।